हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नए एनिमे को देखने वाले हैं और ये एनिमे काफी कमाल का होने वाला है और इस एनिमे का नाम है गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू। तो आज हम इस एनिमे के एपिसोड 1 को देखने वाले हैं और इसके बाद आप लोग मुझे बताना कि ये एनिमे आप सभी को कैसा लगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो की चुपचाप अपने सीट पे बैठा हुआ था और ये ओटाकू फैन था और साथ ही ये गर्ल्स कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन था। इसका नाम शियो ताकुया होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास एक इरेजर था और वो इरेजर लिमिटेड एडिशन का था एक तरह से, और वो उन्हें उस एनिमे कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है और साथ ही उसके बारे में बताने लगता है कि संडे को हर दिन टेलीकास्ट होता है और साथ ही ये काफी कमाल का एनिमे है। और तभी एक लड़की उससे इरेजर छीन लेती है और वो बताने लगती है कि मैं अपना इरेजर लाना भूल गई थी। ताकुया है उससे इरेजर वापस मांगने लगता है और बताता है कि मेरे लिए ये काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं तुम्हें दूसरा इरेजर दे देता हूँ। लेकिन वो लड़की उस एनिमे के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वो सोचती है कि शायद ये पोकेमॉन की बात कर रहा है एक तरह से, और ताकुया उस लड़की का नाम भी बताता है और उसका नाम कोटोको कोजी होता है। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो ये लड़की काफी ज्यादा पागल है और मुझे काफी ज्यादा परेशान करती रहती है और वो हमेशा अमाने नाम की लड़की के साथ रहती है। और सच बताऊं तो ये लड़की मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगती है और एकदम मॉडल की तरह लगती है। और साथ ही इरेजर के ऊपर जो डायनासोर जैसा कुछ होता है उसको वो लड़की एक तरह से पोकेमॉन समझ लेती है। और ताकुया उसको बताने लगता है कि यार पोकेमॉन नहीं है, वो उस लड़की का पार्टनर है, और साथ ही एक्सप्लेन करने लगता है उन सभी चीजों के बारे में। लेकिन अमाने बात को क्लियर करते हुए बताने लगती है कि वो हमें पहली बार एपिसोड 2 में दिखाया गया था। और ये सुनने के बाद ताकुया भी काफी हैरान हो जाता है कि इस लड़की को इसके बारे में कैसे पता है। और इसके बाद कोटोको कोजी उस एनिमे के बारे में और भी काफी चीजें पूछने लगी है ताकुया से, और ये सारी बातें सुनने के बाद अपना ताकुया काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और ये सारी फीलिंग आप भी एक तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आपसे कोई आपके फेवरेट एनिमे के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि मुझसे कोई काइजू नंबर 8 के बारे में पूछ रहा है तो मुझे कैसा फील होगा। और ताकुया को ऐसा लगता है कि उस लड़की को उस एनिमे में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो मुझे बता के क्या ही फायदा होगा। लेकिन तभी उसकी नजर अमाने की तरफ जाती है और वो भी ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी बात करने के लिए। और इसके बाद अभी अमाने बताने लगती है कोटोको कोजी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मैं तुम्हारे लिए मांगा लेके आऊंगी और तुम उसमें खुद ही पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और अभी ताकुया काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार उसको इस एनिमे के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। और अम्मा ने और भी काफी ज्यादा चीजें बताने वाली होती है, लेकिन वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि मैं इस एनिमे को नहीं देखती बल्कि मेरी छोटी बहन उसको देखती है, तो कभी कभार मैं भी देख लेती हूँ। और अभी ताकुया जो होता है वो सबसे पहले एपिसोड नंबर 2 को देखता है और उस छोटे से ड्रैगन को देखता है। और सच में एपिसोड 2 में वो ड्रैगन हमें दिखाया जाता है और वो काफी हैरान हो गया था कि उसको नहीं पता चला था कि ड्रैगन को एपिसोड 2 में दिखाया जाता है। अमाने की छोटी बहन इस हिडन डिटेल को कैसे पता कर सकती है, और उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही थी कि अमाने जैसी पॉपुलर लड़की इस टाइप के एनिमेज भी देखती है क्या। और कुछ लड़कियां अमाने से कैरियोके जाने के लिए पूछती है, लेकिन अम्माने मना कर देती है। और ताकुया को भी अम्माने से बात करना था उसी एनिमे के बारे में, लेकिन उसको लड़कियों से बात करना नहीं आता था और इस कारण वो केवल चुपचाप उसका पीछा करता रहता है ताकि कभी मौका मिले तो वो उससे बात कर पाए। तभी अम्माने ताकुया को पकड़ते हुए कहने लगी है कि तुम्हें कोई भी गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो सारे एनिमे मेरी बहन देखती है, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ और तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चुपचाप जाने लगी है। और तभी ताकुया कहने लगा है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तो तुम्हें इस लिमिटेड एडिशन वाले कीचेन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे अम्माने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बताने लगती है कि वो काफी दुकान में गई इसको खरीदने के लिए, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिला। और इसके बाद अभी वो कहने लगी है कि नहीं, मैं नहीं गई थी बल्कि मेरी बहन गई थी। और इसके बाद ताकुया उसको दिखाने लगा है अच्छे तरीके से और अम्माने सच में काफी ज्यादा खुश हो रही थी उसको देख। और तभी ताकुया कहने लगा है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम रख सकती हो क्योंकि मेरे पास 2 हैं। और ये सुनकर अम्माने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर से अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहने लगी है कि मेरी बहन काफी खुश हो गई है देखने के बाद। और सच बताऊं तो ताकुया भी उससे बात करके काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतो सभी लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी। वो एक तरह से एक्सट्रोवर्ट लड़की थी जो कि सभी लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात करती थी और लड़के भी काफी ब्लश करते हैं उससे बात करके। और क्लास के अंदर कोतो अगेन अपना इरेजर लाना भूल जाती है और फिर ताकुया से उसका इरेजर लेती है और इस बार का इरेजर दूसरा था और उस कैरेक्टर के बारे में कोतो को पता होता है और वो ताकुया को बताने लगती है। और ये सुन के बाद ताकुया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगा है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और वो बताने लगती है कि अमाने ने मुझे मांगा दिया था और मैंने थोड़ा सा रीड की थी उसको। और इसके बाद ताकुया भी काफी एक्साइटेड होते हुए कैरेक्टर के बारे में या फिर एनिमे के बारे में बताने लगता है। आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से पता होगी। तभी उसको एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और इसके बाद वो अगेन उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगा है। और वो तो कहने लगती है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी बातें काफी अच्छी तरीके से सुन रही हूँ। और इसके बाद बताने लगती है कि तुम एकदम रॉकेट मैन की तरह लग रहे हो। पता लगता है कि रॉकेट मैन उसी एनिमे का एक कैरेक्टर था। ताकुया ये बताने लगता है कि रॉकेट मैन काफी ज्यादा भरोसेमंद कैरेक्टर है और हम दोनों में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। और वो तो काफी क्लोज आते हुए बताने लगी है कि उसकी नाक और आंखें एकदम तुम्हारी तरह मिलती जुलती हैं। और अभी वो काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी, इस कारण अपने ताकुया का हार्ट बीट काफी फास्ट हो गया था। और साथ ही बताने लगी है कि तुम दोनों ब्लश भी एकदम सेम तरीके से करते हो। और इसके बाद को तो उसकी इंस्टा आईडी पूछने लगी है। और वैसे ताकुया इंस्टा तो चलाता था लेकिन वो अपना इंस्टा आईडी नहीं बताना चाहता था। लेकिन तभी को तो उसका फोन उठा के अपने
आप ही अकाउंट चेक कर लेती है और वो काफी ज्यादा एनिमेज की पोस्ट डाला करता था एक तरह से। और ये चीज देख के वो काफी डर जाता है और सोचता है कि सभी लोग मुझे काफी डिफरेंट सोचेंगे और साथ ही मुझसे बात करना बंद कर देंगे, एक तरह से मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन कोतो को वो सारी चीजें काफी अच्छी लगती है और कहने लगती है कि तुमने सारी चीजें खुद ही ड्रॉ किया है क्या? और सच बताऊं तो सब कुछ काफी ज्यादा कमाल का है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ताकुया भी काफी हैरान हो जाता है और इसके बाद दोनों काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे बातचीत करने लगे हैं। तभी कोतो उसको काफी टाइटली पकड़ लेती है और ये चीज देखने के बाद ताकुया भी काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो उसको पकड़ के एक पिक्चर क्लिक करवाना चाहती थी और बताने लगी है कि कभी कभार तुम्हें नॉर्मल पिक्चर भी अपलोड करना चाहिए। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुया स्कूल जा रहा था मेट्रो से और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था क्योंकि हमें पता लगा है कि उसी एनिमे के कैरेक्टर का किस्सा खत्म हो गया था और वो कैरेक्टर कभी कभार काफी ज्यादा अच्छा हो जाता था, कभी कभार बुरा हो जाता था, लेकिन वो एक अच्छा काम करते हुए मरा। इस कारण वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो घर पे भी इमोशनल था और अभी भी इमोशनल है और वो सोच रहा था कि मुझे किसी के साथ बातें शेयर करनी है। और तभी उसकी नजर अमाने के ऊपर जाती है और उसके आव भाव से उसको भी पता लग जाता है कि अमाने भी काफी ज्यादा उदास है। और तभी कुछ लोग अमाने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है और वो लोग एक गेम खेल रहे थे और उस गेम में थोड़ा बहुत ग्लिच होता है, इसके बारे में वो लोग बात करने लगते हैं। और तभी अमाने भी काफी हैरान हो जाती है और ये देखे वो दोनों लड़के अमाने के पास चले जाते हैं। बात करने के लिए उनको बहाना चाहिए था और सच में उनको मिल गया बहाना एक तरह से। और उन दोनों को तो ऐसा लगता है कि शायद उस गेम के प्यार के बारे में लड़की बात कर रही थी, इस कारण वो इतनी हैरान हुई थी। लेकिन हमें पता लगता है और ताकुया को भी पता लग जाता है वो एनिमे के प्यारे कैरेक्टर खत्म हो गया था, इस कारण वो काफी ज्यादा उदास थी और वो काफी खुश हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अमाने भी एक ओटाकू गर्ल है। और स्कूल में एक लड़का अमाने को प्रपोज करने की कोशिश करता है और अमाने उसको मना कर देती है। क्लास में उसके दोस्त अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही ताकुया के दिमाग में तो अभी तक केवल यही चल रहा था अमाने को सच में एनिमे इतना ज्यादा पसंद है या फिर मैं ऐसे ही वहम कर रहा हूँ एक तरह से। तभी अमाने के दोस्त पूछने लगते हैं कि तुम मेकअप के ऊपर पैसे खर्च नहीं करती तो तुम किसके ऊपर खर्च करती हो? ग्लिटरी कहने वाली होती है लेकिन वो ग्लिटरी कह के रुक जाती है और कहने लगती है कि मैं चमकदार चीजों के ऊपर अपने पैसे खर्च करती हूँ। लेकिन इससे ताकुया को पता चल जाता है कि अमाने क्या कहना चाहती थी और उसको अगेन थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि वो शायद ओटाकू गर्ल है एक तरह से। और तभी ताकुया की नजर अमाने के बैग पे एक ब्रॉच के ऊपर जाता है और वो काफी ज्यादा लिमिटेड एडिशन का था और उसको भी एक तरह से वो चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा लड़कियों की तरह दिख रहा था, इस कारण उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको रख सके अपने पास। और उसको अभी कंफर्म होने लगता है कि पक्का वो एनिमे देखती है। और इसके बाद अभी अमाने उसके पास आती है और वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम उस बैग पे लगे हुए ब्रॉच को देख रहे हो। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि ये मेरी बहन का है और वो मुझे बोली थी खरीदने के लिए और खरीदने के बाद मैं उसको देना भूल गई थी। तभी ताकुया उस कैरेक्टर के बारे में बात करने लगता है कि उसका किस्सा खत्म हो गया है और सच बताऊं तो मुझे कल रात को काफी बुरा लगा। और तभी अमाने भी उसके कान में कहती है कि सच बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगा। और इसके बाद बात को कवर करते हुए कहने लगी है कि मेरी बहन ने वो देखा था, मेरी बहन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इस कारण मैं भी काफी इमोशनल हो गई। और तभी वहाँ पे कोतो भी आती है और वो उन दोनों से पूछने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो ना? और अमाने कहने लगती है कि नहीं, हम तो ऐसे ही बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी हमें ताकुया का सीन दिखाया जाता है और वो तो सच में वहाँ पे बेहोश हो रखा था। और इसके बाद हमें अगले क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। और फनी बात तो ये थी कि बेचारा बुक लाना भूल गया था और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो सबसे खतरनाक टीचर का क्लास था और वो काफी ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे मैथ की बुक को आगे खोल के रख देता है ताकि टीचर को पता ना लगे। और तभी हमें पता लगता है कि टीचर एक एक करके सभी को बुक रीड करने के लिए कहता है और ताकुया काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं बुक कैसे रीड करूंगा। और कोतो भी अपना पेन लाना भूल गई थी और इसके बाद वो ताकुया की तरफ देखती है, उसको पता लग जाता है कि ताकुया मैथ की किताब खोल के बैठा है। ताकुया भी डर जाता है कि कहीं कोतो सभी को बता ना दे कि वो मैथ की किताब खोल रखा है। इसके बाद अभी कोतो कहने लगती है कि मैं अपनी किताब लाना भूल गई और ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और टीचर बताने लगे हैं कि तुम किसी के साथ शेयर कर लो। काफी सारे बंदे कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे बगल में आके बैठ सकती हो, लेकिन कोतो बताने लगती है कि वो ताकुया के पास बैठ जाएगी और वो ताकुया से पूछने लगती है काफी बढ़िया है कि तुमने मैथ की किताब ओपन कर ली, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती तो तुम क्या करते? और इसके बाद वो अपनी किताब उसको दे देती है और ये चीज देख के ताकुया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कोतो बताने लगती है कि तुम हमेशा मेरी मदद करते रहते हो, इस कारण मैंने तुम्हें किताब दे दी। और ये चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगा है, सच में काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगा है। और टीचर भी अभी कोतो के ऊपर काफी गुस्सा करने लगे हैं कि तुम्हें सामने दिखना चाहिए। और तभी घर जाने का टाइम हो जाता है और कोतो अपने घर जाने की सोचती है और कुछ लोग कोतो और अमाने के पास जाते हैं पूछने के लिए कि तुम घूमने चलोगी। और साथ ही अभी क्लास में सभी लोग उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे कि सच में वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर हैं और साथ ही वो लोगों के साथ बात भी काफी अच्छे तरीके से करती हैं। इसके बाद ताकुया घर जाने लगता है और बताने लगता है कि हम दोनों की दुनिया काफी ज्यादा अलग है, मैं जो कि क्लास में मुझे कोई भी ढंग से नहीं जानता और वो दोनों जिसको क्लास में सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके बाद वो सोचता है कि वो मिस्ट्री बॉक्स एक तरह से खरीदेगा, उसी एनिमे का एक तरह से मिस्ट्री बॉक्स खरीदेगा। और इसके बाद ताकुया दुकान के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक काफी खतरनाक सा बंदा आता है और वो उससे सिटी मॉल का रास्ता पूछता है और ताकुया पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? और वो बताने लगता है कि फोन तो है लेकिन मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। और इसके बाद ताकुया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इसके बाद वो उसको उसका रास्ता दिखाने लगा है कि किधर जाना है और वो गिल्टी मॉन के बॉक्स को खरीदने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है। और इसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है और वो वहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड था उसको खरीदने के लिए। और तभी अचानक से उसको अमाने और कोतो दिखाई देते हैं, जहाँ अमाने के हाथ में वही बॉक्स होता है। वो चीज देखने के बाद अमाने उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि ये मेरा नहीं है, मेरी छोटी बहन का है। और साथ ही कोतो उससे पूछने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम दोनों कैरियोके के लिए गई होगी। और अमाने बताने लगती है कि वहाँ पे काफी ज्यादा लोग आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक ग्रुप डेट है, इस कारण हम नहीं गए। और ताकुया
ताकोया मन में सोचने लगता है कि काश मैं इन दोनों के साथ उस बॉक्स को खरीद पाता, लेकिन सच बताऊं तो हमारी दुनिया काफी ज्यादा अलग है। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और सोचता है कि मैं बाद में आके उस बॉक्स को खरीद लूंगा। और तभी अचानक से वो दोनों लड़कियां उसको रोक लेती हैं और कहने लगती हैं कि हमें फिगर खरीदना चाहिए और मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पे उसी के लिए आए थे। और साथ ही अमाने एक कैरेक्टर के बारे में बात करने लगती हैं कि अगर तुम्हें वो कैरेक्टर मिलेगा तो मेरे से एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि वो मेरी बहन का पसंदीदा कैरेक्टर है। और इसके बाद वो सभी हमें पार्क में दिखाए जाते हैं जहाँ पे बॉक्स को ओपन कर रहे थे और ताकोया बॉक्स को ओपन करता है और उसको वही कैरेक्टर मिलता है जो कि उसको चाहिए था। और अभी वो उस बंदे को धन्यवाद कर रहा होता है क्योंकि उसके कारण उसको वो सारी चीजें मिला था। अगर वो उस बंदे की मदद नहीं करता तो क्या पता उसको ये कैरेक्टर ना मिलता। और इसके बाद वो तो बॉक्स को ओपन करती है और उसको एक सीक्रेट फिगर मिलता है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और साथ ही अमाने बॉक्स को ओपन करती है तो उसको प्याज मिलता है और प्याज को देखने के बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसी तरीके से वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसके अगले सीन में ताकोया उन दोनों को अपने घर पे लेके आया था और साथ ही उसके घर पे दो लड़कियां थी, इस कारण वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए साय।